हमारी तवज्जो दुनिया के मामलात के लिहाज से हम देखें किस कदर है। हमारे बच्चे स्कूल की तरफ पढ़ते हैं, हमारा किस कदर रुझान होता है। कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों की तरफ हमारा कितना रुझान होता है। ये हर बंदा, जितना बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमारे जवान हैं, जो भी हैं, सब ये अपने घर की तरफ मुतवज्जह होकर सोचें। स्कूल की तालीम की तरफ किस कदर एहतमाम किया हुआ है हमने। बच्चों के मुतालिक उनकी किताबें, उनका बैग वग़ैरह, उनकी यूनिफ़ॉर्म, उनके आने जाने के सवारी का इंतज़ाम, सुबह उनके नहाने, उनकी यूनिफ़ॉर्म पहनाने, टाई लगाने, उनका अपना शूज़ वग़ैरह बेहतर करने, स्कूल तक पहुंचाने, फिर बार बार टीचर के फ़ोन आना, उसकी मुकम्मल रिज़ल्ट देना, बार बार पूछना। किस कदर इंसान के अंदर खपत है, इंसान उसी तरफ मुतवज्जह होता है, किस कदर मेहनत है। और फिर ये भी नहीं कि फ्री पढ़ाया जा रहा है, फ़ीस देते हैं बाकायदा। कुरान पाक जो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा फिर उसके अलावा वक्त देखें। जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो कितना वक्त स्कूल में दे रहा है, और जो बच्चा मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए जा रहा है वो कितना वक्त दे रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल की तालीम के ख़िलाफ़ हूँ, शायद कोई बाद में एहतजाज में उठ खड़ा हो, भाई हज़रत तो हमारे स्कूल की तालीम के ख़िलाफ़ है। नहीं, स्कूल की तालीम दें, पर स्कूल की तालीम की वजह से कुरान को पसे पुश्त ना करें यार। असल मेन बात बताने का मकसद ये है कि हम कुरान, अपने स्कूल को, दुनियावी तालीम को हमने इस कदर अहमियत दे दी है कि अल्लाह के कलाम को पसे पुश्त फेंक दिया है। हमने इस कदर उसे अहमियत दी है कि अल्लाह के कलाम को बेतुकी सी अहमियत भी हमने नहीं दी कभी। ठीक है ना। मैं पूछता हूँ कि कितनी बार हमने कोशिश की, कारी साहब से जाके पूछें कि हज़रत सुना है हमारा बच्चा बेहतर पढ़ रहा है कुरान पाक। कभी नहीं। सुबह कितनी मरतबा माएँ कोशिश करते हैं कि बच्चे का मुंह खुद धुलाएं और अलग तौर पे एक सफ़ेद लिबास हो, टोपी हो। सुबह सुबह अगरचे वो 15-20 मिनट ही मस्जिद को दिए जाते हैं बस, और बकिया सारा दिन स्कूल। और माएँ कितनी हद तक कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा सुबह सुबह इसे की तैयारी कराऊं। ठीक है ना। एक अलग यूनिफॉर्म हो, सफ़ेद लिबास हो, सफ़ेद टोपी हो, नमाज के वक्त उठा के बच्चे को साफ़ सुथरा मुंह धुला के खुद ज़ाती तौर पे, और उसको तैयारी करा के, खुशबू लगा के, बेटा जो है नमाज़ पढ़े मस्जिद के अंदर, कारी साहब के पास जाएँ, कुरान पाक पढ़ के तिलावत करके वापसी है किसी घर में। मैं आप जितना भी बैठे हैं किसी से भी पूछूं, आपके हज़रत नहीं, इस तरह तो नहीं है, वो स्कूल का मामला इस तरह का हो रहा है, हमारे यहाँ कुरान पाक के मामले के। फिर क्या क्या कहा जाए इस पे बताएं। अल्लाह अकबर। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। हम खुद करने वाले थे, जो हमारे दिलों से जब एहसास ही मर गया तो कौन आके हमें समझाएगा, कौन हमारी तवज्जो अल्लाह के इस कलाम की तरफ करेगा। कब वक्त आएगा कि इन लम्हात में, इन परेशानियों में, इन मुश्किलात में, इस सिसकती हुई इंसानियत में, ये चीखती हुई इंसानियत को देखने के बावजूद हमारा किरदार 1% भी नहीं बदला। कब बदलेगा मैं पूछता हूँ। कब हमारी तवज्जो अल्लाह की इस कलाम की तरफ होगी। तो लिहाजा हम कोशिश करें, ठीक है, स्कूल की तरफ मुतवज्जे रखें, बच्चों को स्कूल की तालीम दें, बच्चे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी, पर कम अज़ कम इससे पहली बुनियादी जो सोच है ना, वो मैं ये सोचूं, ठीक है मेरा बच्चा, मेरी सोच हो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बड़ा टीचर बनेगा, फ़लाँ फ़लाँ। उससे पहले जो ज़रूरत है ना वो ये, क्या मेरा बच्चा मुसलमान भी है। मैं कम अज़ कम पहली कोशिश ये करूँ कि मेरा बच्चा मुसलमान बने। पहले उसे ये पता हो कि मैंने अल्लाह के कलाम की तिलावत करनी है, उसे ये पता हो कि 5 वक्त की नमाज़ मुझ पर फ़र्ज़ है, उसे ये इल्म हो कि बड़ों की इज़्ज़त व वक़ार मुझ पर लाज़िम व ज़रूरी बनता है, उसे ये इल्म हो कि मेरा जो स्टेज है और मेरे यहाँ नीचे जो काम करने वाले हैं उनको प्यार देना, उनके साथ हुस्न सलूक करना मुझ पर लाज़िम व ज़रूरी है। उसे ये इल्म हो कि माँ बाप की इज़्ज़त व वक़ार क्या होता है, उसे ये इल्म हो कि करीबी हमसायों के हुकूक़ क्या चीज़ है, उसे ये इल्म हो कि औलाद की तरबियत की हकीकत किस तरह। इन चीज़ों की तरफ हमने माँ सोचा, बेटा प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, भाई मुसलमान भी है कि नहीं ये सोचो पहले। इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारे के कुरान होकर। हमने जब से अल्लाह के कलाम को छोड़ा हमारी ज़िंदगी ज़िल्लत के अंदर डूब गई है, याद रखें। अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी में सुकून हो, अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी में राहत मिले, अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी में इज़्ज़त मिले और आखिरत भी हमारी बेहतर हो जाए, ख़ुद ज़ाती तौर पे अपनी नस्लों को, अपने घराने को, अपनी फैमिलियों को, अपने दोस्तों को अल्लाह के इस कलाम की तिलावत की तरफ मुतवज्जे कर दें। अगर हमने समझ लिया और इस तरफ मुतवज्जे हो गए तो याद रखें हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में हुस्न पैदा हो जाएगा। अगर इसी तरह रहे, कुरान को पसे पुश्त करके रखा, ये निज़ाम ज़िंदगी इसी तरह रहा, फिर औलाद भी बदतमीज़ रहेगी,
औलाद बेनमाजी रहेगी, औलाद इस तरह शराबी ज़ानी रहेगी, औलाद इस तरह दूसरों की इज़्ज़त को पामाल करती रहेगी, हमारा निज़ाम ज़िंदगी कभी भी नहीं संवरेगा। इसी तरह चीखते चिल्लाते रोते परेशान हाल थके हारे मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे कब्रों के अंदर। अगर यही अंदाज़ ज़िंदगी रहा, कुरान के साथ लाताल्लुकी बेरुखी का आलम यही रहा, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ बदलने वाली कतन नहीं। याद रखें, इन बातों पर अमल करना है, ठीक है ना। महज मोबाइल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए शेयर करके लाइक करके मुजाहिद ना बने फिरें। सहाबा कराम की ज़िंदगी, मैं कहता हूँ कि हमने जब भी अपनी ज़िंदगी का मवाजना किया ना, जब भी यहूद और नसारा को देखा कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, हम तो फिर जन्नत के अजीम दर्जात की तरफ, बुलंदियों की तरफ चले जाएंगे। अगर हम मवाजना एक तरफ यहूदियत को और मुशरिकीन को रखें, दूसरी तरफ अपने आप को रखें, फिर तो जनती हैं हम माशाल्लाह। फिर एक लम्हे के लिए भी हमसे नहीं पूछा जाएगा। कभी हम मवाजना करें अपना सहाबा के साथ, एक तरफ सहाबा को रखें, उनका जो दीन की इशाअत और दीन का जो काम था और उनके जो मेहनत व मुशक्क़त थी, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनेम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। जिन्होंने इस कदर मेहनतें की, जिन्होंने इस कदर मुशक्क़तें काटी, दीन की सरबुलंदी के लिए वो चलते रहे, हमेशा चलते रहे। एक तरफ उनको रखें, दूसरी तरफ अपना जो दीन के मामले को लाइक करना, शेयर करना, एक पलड़े में अपने आप को रखें। खुदा की इज़्ज़त की कसम, मुसलमान होना दूर की बात, अपने आप को इंसान भी महसूस नहीं करेंगे हम लोग। कभी ये मवाजना करके देखिए। हम मुसलमान हैं, हमने यहूदियत के साथ, ईसाइयत के साथ, मुशरिकियत के साथ अपना मवाजना नहीं करना। हम मुसलमान हैं, जो कुरान साहबा के पास था वही हमारे पास है, जो कलमा साहबा के पास था वही हमारे पास है, जो उसूल ज़िंदगी जीने का साहबा के पास था वही उसूल ज़िंदगी हमारे पास है। हम मवाजना गैर मुस्लिम के साथ क्यों कर रहे हैं? अपना मवाजना सहाबा के साथ करके देखें, शर्म के मारे डूब जाएंगे। हया आएगी, शर्मिंदगी आएगी, तड़पना आएगा, रोना आएगा, चीखना चिल्लाना आएगा, जीने को दिल नहीं करेगा, बेचैनी बेकरारी हो जाएगी। भाई मैं कैसा इंसान हूँ, उन इंसानों के साथ मेरा मवाजना, और वो लोग कैसे थे, उनका जीना कैसा था, मेरी ज़िंदगी कैसी है। उनकी ज़िंदगी के एक लम्हा भी, खुदा की इज़्ज़त की कसम, हम अपनी सारी ज़िंदगी के नेकियां रख देना, उनके सामने फिर भी ज़ीरो हैं। लिहाजा हम कोशिश करें अल्लाह की इस कलाम की तरफ मुतवज्जह